हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कई सारे दिनों से मैं कंप्यूटर से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आए, बहुत अच्छे लग रहे थे, उनको बहुत हेल्प मिल रही थी। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के एंड में बताता आ रहा था कि मैं बहुत जल्द 3 कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। तो मैं पहला कोर्स आज की डेट से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि रहेगा बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करने में इंटरेस्टेड हैं इस लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए भी ये कोर्स रहेगा। इस कोर्स को आप मुझसे सीखने में क्या फ़ायदा है। एक्चुअली मेरा नाम संदीप है। मैं पिछले 8 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मैंने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सभी ऑफिसेस में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब की है। तो उसी सारी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि आखिर में जो इंस्टीट्यूट में सिखाया या बताया जाता है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करोगे तो वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कोर्स के एजेंडे की तरफ कि इस कोर्स को कौन कौन से लोग कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट रहेगा, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, कितनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी और 4 साल बाद कितनी सैलरी होगी, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस क्रैश कोर्स में। तो आइए चलते हैं कोर्स की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो कई सारे लोग इस जो प्रोफाइल है, तो कोई इसको बैक ऑफिस असिस्टेंट बोलता है, कोई ऑफिस असिस्टेंट बोलता है, कोई बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बोलता है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर बोलता है और कोई कंप्यूटर वर्क, सीधा लोग जिनको नहीं समझ में आता वो बोलते हैं भैया कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड काम है। तो इनमें जैसे कि मैं बता दूं कि काम एक ही होता है, यानी इंटरनेट, MS वर्ड का, एक्सेल का अच्छा यूज़ होना चाहिए, प्रिंटिंग वगैरह के बारे में नॉलेज हो, टाइपिंग वगैरह है। तो ओवरऑल जो काम होता है वो सेम ही होता है सब में, बस थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक ही। तो इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, एक ही तरह का काम होता है। और ये आप एक कोर्स ये वाला करेंगे, आप इन सभी प्रोफाइल में वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 1 वीक का कोर्स होगा, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा इसको, 1 वीक के अंदर मैं इसको समअप कर दूंगा विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आइए चलते हैं आगे। अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो इसमें कोई ऐसी खास एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अच्छा है, क्योंकि इन द प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुएट कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर चाहे वो BA BSc कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, बट ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 10th होना चाहिए, 12th है तो अच्छा है। तो ग्रेजुएट जो बंदे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलती है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स के भी तरह, मतलब कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है ग्रेजुएट लोगों को, तो इसलिए ग्रेजुएट वालों को प्रेफरेंस मिलती है। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो आपको बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश आनी चाहिए। और आजकल अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है, बस आपका नॉलेज अच्छा आना चाहिए, बट आपको बेसिक रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए इंग्लिश में। स्किल की बात की जाए कि अब इसमें एग्जैक्टली स्किल क्या क्या चाहिए होती हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड ईमेल प्रिंटिंग, यानी कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज हो, इंटरनेट और ईमेल और प्रिंटिंग, और जो सबसे मेन होता है इस प्रोफाइल में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट। सो इनमें अच्छे से आपको हैंडल करना आना चाहिए कि अगर आपको लेटर ड्राफ्टिंग करनी है या एक्सेल पे कोई शीट बनानी है या PPT बनानी है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जब आप इस प्रोफेशन में एंट्री करोगे तो सबसे पहले लोग आपसे पूछेंगे भैया टाइपिंग स्पीड आपकी क्या है। तो हाँ, इसमें आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। वो आपको, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी रहेगी तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और साथ साथ कई सारी कंपनियों में ना ERPs उनकी होती हैं, मतलब उनके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें बेसिकली आपको एंट्री करनी होती है, तो वो खुद आपको समझाएंगे यहाँ पे ये भरना है, यहाँ पे भरना है। तो एक तरह से वो डाटा एंट्री हो गई। तो ERP आपको समझाई जाती है और फिर आपको वो फिलअप करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ
तो ये हमेशा हाई डिमांड में रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि कभी इसका डिमांड ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हाई डिमांड में रहती हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं या क्रिएटिव हेड्स होते हैं या जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। उनको मेन मीटिंग करनी होती है और आगे चीज़ों को फॉलोअप लेना होता है। बट इन सब चीज़ों के लिए एक रखा जाता है कैंडिडेट, जिसी को हम बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ऑफिस असिस्टेंट या यही सब बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा इसका एडवांटेज होता है कि हमेशा डिमांड में रहती है, कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाती है। आपके छोटे से लोकल क्षेत्र में भी आपको अगर अच्छा नॉलेज है तो आप इसकी जॉब ले सकते हो। और कई लोग सिटिंग जॉब में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप सिटिंग जॉब है, आराम से बैठ के करना है, कहीं भागना तीगना नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कल को कोई, जैसे अभी पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और तो और आप अगर ऑनलाइन कई सारी जो वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन फ्रीलांस काम देती हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे काम ऐसे मिलते रहते हैं कि डाटा एंट्री करनी है या इस PDF से वो लिखना है, टाइपिंग करनी है, तो वहाँ से भी आप काम उठा के ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा रखा है, देखो फ़िल्टर करके कि फ़िल्टर जॉब बाय लोकेशन। तो दिल्ली में आप देख सकते हो कितनी जॉब अभी दिखा रहा है, गुड़गांव में देख सकते हो कितना जॉब दिखा रहा है, न्यू दिल्ली में आपको 430 जॉब दिखा रहा है, नोएडा में 383 जॉब दिखा रहा है। और ये भी मेरा 10 दिन पहले का डेटा है। तो ये आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, ये मैंने naukri.com से फ़िल्टर किया था। अब आते हैं स्कोप की बात कि स्कोप क्या है। देखो स्कोप इसका बहुत बढ़िया है, और शुरुआत में आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो स्टार्टिंग से 9,000 और 12,000 के बीच में मिलेगा, कहीं 9,000 कहीं 12,000। और अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो 14-15 भी दे देती हैं। और फिर आपको जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस एंड क्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इसमें आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता रहता है। और ये थोड़ा सा वर्कलोड के ऊपर भी होता है कि आप कहाँ पे कितना वर्कलोड लेके कैसा काम आप कर रहे हो। तो बट सैलरी पैकेज आपकी 9 से 12 के बीच में कहीं भी आराम से स्टार्ट हो जाती है। अब जो मेरा एजेंडा रहेगा कि मैं आपको क्या इसमें मतलब डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, क्या आपको सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है जो कहीं नहीं मिलेगी वो प्रैक्टिकल नॉलेज। मतलब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको अगर PO रेस करना होता है तो क्या फॉर्मेट होता है, कैसे करते हैं। प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए एकदम डिटेल की कैसे प्रिंटर कनेक्ट होता है, प्रिंटर कहाँ पे दिखाता है, कैसे सेट करते हैं, पेज कैसे सेटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें MS वर्ड पे आपको मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू कि पावर पॉइंट में अगर PPT बनानी है तो कैसे मेल आती है, फिर कैसे उसको PPT अरेंज करनी होती है, MS वर्ड में लेटर ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, उसकी मार्जिन वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो ये जो होगा सारा प्रैक्टिकल रहेगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्रिंटिंग अगर करनी है या मेल सेंड करना है तो इसका एक आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि आप, जैसे मैं आपको मेल के बारे में बताऊंगा तो पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि मेल भेजते कैसे हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, रिप्लाई ऑल कैसे करते हैं, सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत आएंगी। और आपको मैं बेस्ट गाइड दूंगा कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसे अच्छी हो सकती है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको नीचे आपको देखना नहीं पड़ेगा। कई सारे लोग होते हैं कीबोर्ड में देख देख के प्रेस करते हैं, नहीं, वो तरीका बिल्कुल गलत होता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको नीचे देखना नहीं पड़ेगा और आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी। वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे जो मेन चीज़ होती है कि आप कहीं से भी सीख तो लोगे, मतलब ट्यूटोरियल देख लोगे, लेकिन एक जो प्राइवेट कंपनी का एटमॉस्फेयर होता है उसको कैसे समझा जाता है, वहाँ पे जो ग्रैब की जाती है चीज़ों को, वो कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो वो भी कई सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूँगा। एक उसका अलग से सेशन रखूँगा और वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो लोग होपलेस ना हो, मैं कई सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और बजाय कि मतलब मैंने आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 घंटे बैठ के रीडिंग करो या कुछ करो, मैं ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ी होंगी और जिसको आप करते करते आपकी इंग्लिश भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और सबसे लास्ट में जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा और उन पे कुछ तरीके बताऊंगा कि जिनसे आप जॉब अच्छे से पा सको, और जिनसे अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो अगर सर्च करता है आपसे जॉब से रिलेटेड तो आपका जो रिज्यूमे है जो आप डालोगे ऑनलाइन साइट से वो टॉप पे दिखाए। तो वो भी कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा बहुत ही बारीकी से कि कैसे आपको रिज्यूम बनाना चाहिए, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और कहाँ कहाँ साइट पे अपलोड करना चाहिए, जब अपलोड करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो ये कई सारी चीज़ें हैं। और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जो हैं, यानी कि दिल्ली और मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में हैं, तो आप बहुत ही ईज़िली ये जॉब ले सकते हैं। आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इस तरह की जॉब तो निकलती ही रहती हैं। अब आते हैं बात जो मेन टॉपिक है कि देखिए, हर चीज़ को बताने में और उसका पूरा बेस अच्छे से बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो मैं जब भी ये कोर्स स्टार्ट करूँगा, जब मेरे को 20 कैंडिडेट्स के कमेंट आ जाएंगे कि आई एम इन, बिकॉज क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ऑडियंस ग्रैब है नहीं कि मैं बनाता चला जाऊं और उसका लोग मतलब लोग उसको देख के फ़ायदा उनको पहुँचे। मैं चाहता हूं कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका एक पर्पज़ होना चाहिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे कई सारे लोग भी, लॉकडाउन है, एक हफ्ते माने कुछ नहीं होता है, एक हफ्ते में तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। तो आप लोग एक दूसरे से थोड़ा सा बातचीत करिए और 20 कैंडिडेट का मेरे को कमेंट में मैसेज आना चाहिए कि जो इंटरेस्टेड हैं। मैं पर्सनली उन लोगों से होगी तो जूम मीटिंग या बात भी कर लूँगा। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनली उन लोगों से जूम मीटिंग और बात भी कर लूँगा और मैं आपको बहुत ही बारीकी से ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो यही था मेरे इस कोर्स एजेंडे में, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द पहली क्लास में आएंगे और पहली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।